देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपना उत्तराधिकारी का बंटवारा करेंगे। ठीक है, या दाखिल खारिज अपने फॉर्म में कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्म है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे आपको भरना है। देखिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, किस तरह आपको भरना है वो पूरा डिटेल में दूंगा मैं। कि जैसे इसमें तो 4 शेड्यूल तक दिया हुआ है बंटवारा का, बट आपको इन केस आपके अगर ज़्यादा भाई हैं तो उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आपको कहीं पीछे नहीं लिखना है, आगे नहीं लिखना है, इसी में इसी फॉर्म का यूज करना है और सारा डिटेल भरना है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेगी और क्या चीज़ आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, बंटवारा के लिए तो आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे अपना पूरा डिटेल लिख देंगे कि कौन सा आपका अंचल कार्यालय है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो आदमी भरेगा जो घर का बड़ा बेटा होगा। ठीक है, कोई एक आदमी ही भरेगा, या तो बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा, कोई भी एक हो। वो अपना डिटेल यहाँ पूरा डालेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए संपाचक अंचल कार्यालय हुआ। एक कोई एक बेटा अपना फॉर्म यहाँ पे अपना नाम डाल के पूरा ये भर देगा। ठीक है, कोशिश करें कि बड़े बेटे से ही करवाया जाए। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपना फादर नेम डाल देगा। निवासी अपना डाल देगा। ठीक है, जो भी आपका ग्राम निवासी है। फिर यहाँ पे अपना थाना डालना है आपको, फिर से यहाँ अपना अंचल डालना है, जो यहाँ पे आप अपना अंचल डाले हैं। यहाँ जिला डालना है, पिन कोड डालना है। ठीक है, यहाँ नंबर डाल देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, हित अर्जित करने के से संबंधित साक्ष्य का विवरण। हित अर्जित करने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जिनके नाम से बंटवारा हुआ है। मान लीजिए कि बाप दादा का ज़मीन था और हम 4 भाई बंटवारा कर रहे हैं। तो ये हित करता है जिनको, जैसे हम लोग चारों भाई को बंटवारा करना है, तो हम लोग हित करता हुए, तो उनका दस्तावेज अगर देखिए एक ही, बहुत जगह क्या होता है कि बंटवारा एक ही पेपर से चारों भाई का या पांचों भाई या 6 भाई का डिटेल एक ही पेपर में होता है। और कई बार होता है कि नहीं भाई, अलग अलग दस्तावेज रखेंगे, तो अलग अलग दस्तावेज होता है। ठीक है, और अब मान लीजिए अलग अलग है, 5 भाई है, तब तो यहाँ तो 2 ही का ऑप्शन है। तब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो ये यही पेज का, इसी पेज को आपको फ़ोटो कॉपी करा लेना है। ठीक है, जितना दस्तावेज, मान लीजिए 5 भाई है तो आपको ये फॉर्म 3 लगेगा। 2 इसमें आ जाएगा, 2 और में आएगा, और एक और लगेगा जो यहाँ पे दस्तावेज का डिटेल भराएगा, क्योंकि हर एक का दस्तावेज और हर एक का डिटेल जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्म है इसी को सिर्फ जेरॉक्स करा लेना है। अब देखिए यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार, तो जैसे आप जब भी बंटवारा करते हैं तो कोई माध्यम तो होगा, ज़्यादातर तो बंटवारा जो होता है आप देखते हैं कि याददाश्त बंटवारा ही होते हैं। ठीक है, भाइयों में। तो उस याददाश्त जब आप देखेंगे कि आपका बंटवारा का पेपर किस टाइप का है, तब वहाँ पर ऊपर लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए याददाश्त बंटवारा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है याददाश्त बंटवारा। ठीक, अब देखिए, जब बंटवारा आप किए हैं पेपर का, तो उसमें जो आपको ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है, ये आपको आपका दस्तावेज संख्या है। ठीक है, आपको ये दस्तावेज संख्या यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे दिनांक भी डालना है, दस्तावेज दिनांक। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दस्तावेज दिनांक भी है। ठीक है, तो इस दिनांक को आपको यहाँ भर देना है।
दस्तावेज का आप जब देखेंगे तो दस्तावेज देखिए, आप यहाँ पे जब बंटवारा पेपर देखिएगा तो यहाँ 1,000 रुपये का दस्तावेज का मूल्य है, तो आपको इसको भी यहाँ पे भर देना है। ठीक है, निर्गत करने वाले कोर्ट का, जहाँ से ये आपका बंटवारा हुआ है, जिस भी कोर्ट से हुआ है या फिर रजिस्ट्री ऑफिस से हुआ है, जहाँ से भी हुआ है उसका यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना है। ठीक है, जिला डाल देना है, और यहाँ पे आप अपना पता पूरा डिटेल में डालेंगे। जहाँ देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आपका होगा, जिस जहाँ पे आपका ज़मीन है आपका वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा अपना पता डालना है। ठीक, ठीक से देख लीजिए। और उसके बाद जब अब देखिए क्या हुआ कि अगर आपके 5 भाई हैं और आपने सभी ने ये वाला जो दस्तावेज है ये अलग अलग दस्तावेज बना रखा है, तो आपको क्या करना है कि ये पांचों दस्तावेज, जो 5 भाई हैं पांचों का अलग अलग इस टाइप का जो दस्तावेज है वो अलग अलग डिटेल चढ़ाना होगा, क्योंकि सबका ये नंबर डिफरेंट होगा। तो उस केस में आपको पहले तो ये 3 इसी कॉपी, इसका पहले फॉर्म भरने से पहले आपको इसका 3 पेपर लेना है जेरॉक्स करा के, उसमें फिर यहाँ पे आप सारा डिटेल डालेंगे। ठीक है ना, किसी का भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर यहाँ पे आपको जैसे भी होगा नंबर, सीरियल वाइज डेट डाल देना है, क्योंकि देखिए बंटवारा हुआ होगा तो एक ही दिन सारा का हुआ होगा या अलग अलग डेट होगा, जो भी है आपको डालना है जो डेट आपके दस्तावेज पे है। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल भरना है। जैसे 5 भाई है तो पाँचों का फॉर्म होना ज़रूरी है और पाँचों का यहाँ डिटेल होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसको क्या करना है कि आपको पूरा अरेंज कर देना है एक साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे आप देखेंगे तो विक्रेता का नाम डालना है। यहाँ पे जब जब देखते हैं कि यहाँ पे एक, जैसे कोई एक ही आदमी के नाम पे ज़मीन है। ठीक है, आपके जैसे दादा सिर्फ फादर के नाम पे ज़मीन है और आप 4 भाई हैं, लेकिन मालूम चलता है कि नहीं ज़मीन में अभी बंटवारा पापा के ही टाइम से नहीं हुआ, तो उस टाइम में आप क्या करिएगा कि जब विक्रेता होंगे तो 2-3 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह विक्रेता को भी आपको बढ़ा देना है। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक, और उसके बाद यहाँ संबंध बता देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे विक्रेता का नाम मान लीजिए रविंद्र कुमार सिंह है। यहाँ रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिलेशन यहाँ नहीं बताना है, यहाँ पे आपको इनके फादर के नाम को बताना है। ठीक है, अशोक। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना इनका इनसे क्या संबंध है वो बताना है। तो यहाँ होगा पिता। यहाँ पे आपको अपना कास्ट भरना है, आप कौन से ऐसी जाति से हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको अपना लिंक भरना है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे, पता डालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे पूर्वज का नाम जब आप देखेंगे कि आपका बंटवारा 2-3 भाइयों का है। ठीक है, आपके पिता हैं, आपके चाचा हैं, सारे का नाम चढ़ा हुआ है, अलग अलग रसीद कटा हुआ है, तो आपका उन सारा का डिटेल यहाँ डालना है। ठीक है, उनका भी आपको संबंध पिता के साथ, मान लीजिए कि इनके पिता तो यही होंगे तो इनके भी दूसरे जो चाचा होंगे उनके भी तो पिता यही होंगे आपके चाचा के, तो उनका पूरा डिटेल यहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे जब आप फॉर्म पलटते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए जिला का नाम डालना है, अंचल का नाम डालना है, ज़मीन का, ठीक है, जहाँ ज़मीन है उसका हल्का का नाम डालना है, राजस्व ग्राम का डालना है और राजस्व थाना संख्या डालना है। जब आप रसीद अपना खोलेंगे उस पर सारा डिटेल रहता है, तो आपको उस रसीद के हिसाब से आपको भर देना है।
अब देखिए यहाँ शेड्यूल 1 है, ठीक है, शेड्यूल 1 है। तो आप जब देखेंगे कि देखिए शेड्यूल 1 में आप जितने मान लीजिए 5 भाई हैं तो पांचों भाई का ही डिटेल डालना होगा। तो देखिए यहाँ शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, ठीक है, शेड्यूल देखिए यहाँ पे शेड्यूल 3 है, ठीक है, शेड्यूल 3 है। फिर आप जब इधर आइएगा तो शेड्यूल 4 है, और इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया आगे का। और फिर देखिए यहाँ याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर है, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि आपको इस पेपर का और जोरेक्स करना है, और ये जो थर्ड है इसको कैंसिल, जहाँ से आपको बढ़ाना, मान लीजिए तीसरा भरा गया है, ठीक है, तो आप इसी को जोरेक्स करा लें, यहाँ पे काट दें, 4 कर दें, ठीक है। जितना पेज आपको बढ़ाना है बढ़ा लें, ठीक है, बस सब ये इसी फॉर्म को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कट करना है, उसमें नंबर बढ़ा देना है। और ये जो लास्ट पेज है, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसके हिसाब से सबसे लास्ट नंबर वाले को काउंट करके, जैसे मान लीजिए 10वां पेज है तो यहाँ पे आपको 10th पेज करना है, और आपको पूरा फॉर्म इस तरह आपका भरा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है आपको, अब शेड्यूल 1 में जो हित करता है, जिनको ज़मीन चाहिए बंटवारा में, मान लीजिए 5 भाई है, तो कोई एक एक का फर्स्ट शेड्यूल में आपको क्या क्या चीज़ें भरना है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी पांचों का उसी तरह भराएगा, आपको सिर्फ पेजेस में करेक्शन करना है ऊपर में जाके, ठीक है, पेज बढ़ाने के लिए, और बाकी आपका सारा काम वैसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे फर्स्ट याचिकाकर्ता का नाम डालना है यहाँ, ठीक है, पिता, का नाम डालना है यहाँ पे, संबंध, पिता, जाति, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, और यहाँ पे अपना पूरा पता डाल देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाता संख्या, मान लीजिए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 7 खाता का डिटेल आपको भरने का मिला है, लेकिन मालूम चला आप जब बंटवारा करने गए हैं तो 7 खाता नहीं, आपके पास 15 खाता है, तब क्या कीजिएगा। तब भी आपका वही सॉल्यूशन है, आपको इसी शेड्यूल का अपना, जैसे एक हित करता है तो उसका 5 6 कॉपी करा लेना है ये फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। फिर आप जब मान लीजिए 15 खाता है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका खाता संख्या होगा उसके हिसाब से यहाँ 7 का खाता तक डला गया, 8 9 10 11 12 जितना फॉर्म लगे आपको यहाँ पे अपना डिटेल भर देना है, ठीक है, एज़ यूजुअल ऐसे ही भर देना है आपको पूरा फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पे अच्छा नहीं, ये तो पृष्ठ संख्या है, गलती से मैं बता दिया। यहाँ पे आपको खाता संख्या 1 2 3 4 5 6 7 भर देना है। और यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे आप अपना रसीद देखेंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या होता है या भाग वर्तमान होता है, ठीक है, जब आपको जो जमाबंदी पर्ची मिला है उसमें, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर डालना है, यहाँ आपको प्लॉट नंबर खेसरा या प्लॉट नंबर जो भी कहिए यहाँ पे डालना है। अच्छा वो एकड़ में है, डेसिमल में है, आपको यहाँ डिटेल दे देना है। फिर उसके बाद आप चौहद्दी डालेंगे, देखिए यहाँ ऊपर में उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो आपको पूरा देखना है डिटेल में कि क्या क्या है दिशा। और आपके फॉर्म में या फिर आपके डीड में जो पहले बाप दादा के ज़मीन का जो कागजात है उसमें जो चौहद्दी चढ़ा हुआ है उसको केयरफुल्ली यहाँ पे आपको पूरा डिटेल भर देना है, ठीक है। इसी तरह आपको पूरा डिटेल भरना है और आपका काम हो जाएगा, गारंटी रखिए, क्योंकि मैंने इसे करके दिया है, वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर आपका खाता बढ़ गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए बस आपको इसी फॉर्म को जितना खाता आप जितना फॉर्म में आपका ये खाता आएगा उतना फॉर्म आपको जेरॉक्स कराना है, ठीक है। जिस तरह आपने ये फर्स्ट पेज को, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा था, ज़्यादा बढ़ाया, उसी तरह आपको बंटवारा का ये शेड्यूल वाला भी बढ़ाना है और अपना खाता पूरा डिटेल डालना है। पांचों भाई के लिए आपको उसी तरह करना है।
और एक मोटा बुकलेट बनेगा, उसको पिन अप कर देना है। आपका ऊपर में जो जमा पंजी प्रति मिला हुआ होगा उसको भी अगर करेक्शन किया हुआ है तो उसको भी ऊपर से लगा देना है। और इसके साथ में आपको जो दस्तावेज लगेंगे, देखिए जब बंटवारा आप करते हैं तो बंटवारा के समय में आपको वंशावली लग जाता है, डीड लगता है, ठीक है। तो ये सब दस्तावेज आपको इसके साथ दे देना है, आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह किया था और ये सीओ के द्वारा दिशा निर्देश है, उसी के हिसाब से ये किया हुआ है। तो आप निश्चिंत रहें, इसी तरह फॉर्म भरें, पक्का हो जाएगा आपका काम। तो इस वीडियो को से आपको अगर जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।